ये डिटेल हमें यहाँ पे फाइल जिला का जैसे ही हम ओपन करेंगे ये सॉफ्टवेयर, तो हमारे पास इंस्टॉलेशन के बाद ओपन करेंगे तो ये यहाँ से होस्ट मांगेगा, यूजर नेम, पासवर्ड, पोर्ट कंपलसरी नहीं होता, बाय डिफॉल्ट ले लेता है, बाकी आपको क्विक कनेक्ट पे क्लिक करना रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी डिटेल्स पुट करते हैं। ये डिटेल हम यहाँ से पास करेंगे, होस्ट और यूजर नेम, पासवर्ड, देन क्विक कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये चीजें हम सी पैनल से एफटीपी को हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था एफटीपी की डिटेल, और हमने यहाँ से पास करके यहाँ ओके करना है। जैसे कनेक्ट होगा यहाँ पे देखिए नो कनेक्ट दिखा रहा है टू एनी सर्वर, जैसे कनेक्ट होगा ये दिखने लगेगा यहाँ पे जो भी हमारे इस एफटीपी सर्वर पे डेटा होगा। तो इसमें एक फाइल है index.html के नाम से एक फाइल है। यहाँ पे जो हमने होस्ट पास किया है, यूजर नेम, पासवर्ड, ये चीजें हम जब भी हम कोई सर्वर परचेज करते हैं तो सर्वर पे आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आप ये एफटीपी डिटेल को क्रिएट कर सकते हो। किसी भी सर्वर पे जाकर के मल्टीपल यूजर के लिए मल्टीपल एफटीपी आप क्रिएट कर सकते हो। जहां से आप क्रिएट करोगे तो आपको एफटीपी होस्ट और यूजर नेम, पासवर्ड वहां पे क्रिएट करने के लिए आपसे पूछेगा। पोर्ट नंबर 21 होता है, बाय डिफॉल्ट ले लेता है। अगर आपको पास करना है तो दे सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं होता है। तो ये आप सर्वर से मिलेगा, सी पैनल जिसको आप बोल सकते हो। यहाँ पे ये हमारा सर्वर देखिए कनेक्ट हो चुका है। जो सर्वर पे ये फाइल दिख रही है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और इसको ये चीजें हम जो यहाँ से करते हैं, आप इसको चाहे तो होस्ट को डायरेक्टली आप ब्राउजर में भी जा सकते हो। यहाँ से भी अगर हम Ctrl+V पेस्ट करके एंटर करेंगे तो यहाँ से आपको हमने इसका URL होता है, जैसे ये हमारा FTP है ना, ऐसे हमने यहाँ पे it.techhub.in करके किया है। तो इसको IT वाला करेंगे तो ये it.techhub.in, इसी का हमने ये एफटीपी डिटेल यहाँ पे बनाया था इसी सर्वर का, जिसमें हमारा index.html ये फाइल ऑलरेडी है। इस पे अगर हमें अपलोड करना है हमें अपनी फाइल को, तो हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो भी रखा था सी ड्राइव में रखा था जैम्प के अंदर, तो उसको यहाँ पे आएंगे, htdocs फोल्डर था उसको सेलेक्ट करेंगे। htdocs के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट का नाम कौन सा था, ये आई थिंक दैट हम लोगों ने ये वाला फोल्डर लिया था। इस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आप इसको चाहे तो सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है तो इसमें देखिए फीडबैक वाले में हमने डेटाबेस का भी काम किया था। तो फिलहाल डेटाबेस का तो हमने अभी इसमें काम नहीं किया है, डायरेक्ट एफटीपी का केवल यूज किया है। तो क्योंकि डेटाबेस में इसमें हमने लोकल होस्ट में डेटाबेस को कनेक्ट कराया था, तो इसको अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे सर्वर पे, तो सर्वर पे भी हमारे पास डेटाबेस की डिटेल होनी चाहिए। तो डेटाबेस की डिटेल के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा अभी डेटाबेस पे होल्ड करेंगे, केवल मेल करके चेक करना है तो हम केवल मेल करके चेक करेंगे। तो 1 मिनट हम इसके कोड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या मॉडिफिकेशंस करेंगे देखते हैं, क्योंकि हमें डेटाबेस में नहीं रखना है तो डेटाबेस वाले को कमेंट कर देंगे कोड को। केवल हमें मेल की टेस्टिंग करनी है, तो मेल को हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। पहले फीडबैक को जाएंगे और इस फीडबैक को हम एडिट करते हैं। इसमें से हमने कुछ चीजें इंक्लूड नहीं किया, एक चीज यहाँ पे किया जो डेटाबेस में हमने ये डेटा को सेंड किया है। इसी डेटाबेस कनेक्टिविटी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हटाएंगे। बाकी मेल वाले प्रोसेस को हम रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसको सेव एज कर लेता हूँ किसी दूसरे के नाम से, सेव एज। इसको डेस्कटॉप पे ही कर लो या फिर htdocs में ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। CXAM htdocs
यहाँ पे हमने दे दिया फीडबैक mail.php कर दिया। फीडबैक या मेल जो भी आपको डालना है वो कर सकते हो, या कांटेक्ट कर लो, कोई वो नहीं है। contact.php इसको हमने यहाँ से सेव कर लिया। इसमें से हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी का केवल हटाया है बस, बाकी आपका प्रोसेस जो इफ को हमने यहाँ पे कमेंट किया है तो ये भी कमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें देखिए कोड क्या बचेगा, जो हमने बटन प्रेस करेंगे, बटन से ये वैल्यू को फेच करेंगे। बटन वैल्यू फेच करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको जिस मेल आईडी पे हमें फ्रॉम कहाँ से भेज रहे हैं वो आप कुछ भी डाल सकते हो। और पासवर्ड यहाँ पे जो दिया गया है, ये जो पासवर्ड इसमें दिया गया है, ये पासवर्ड आपको मेल और फ्रॉम इसको देने की जरूरत नहीं है, केवल इसमें टू की जरूरत होती है। टू सब्जेक्ट मैसेज, मैसेज में आप दे सकते हो कि किसने मेल किया है, कहाँ से मेल आई है, वो आप मैसेज में पास आउट कर सकते हो। इसमें हमने जो फीडबैक का था, फीडबैक को हमने क्या किया, थोड़ा सा कस्टमाइज किया है। इसको हमने क्या कर दिया है, रीमोडिफाई करके contact.php कर दिया था। contact.php में हम क्या करेंगे, इसमें 3-4 चीजें हमने लिया है। एक तो हमने लिया है नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मैसेज। ये डेटा तब मिलेगा हमें जब बटन प्रेस होगा। इसमें बटन प्रेस कहाँ से होगा, ये हमने बटन के लिए ऊपर से लिखा है कोड कि जैसे ये हमारा मेथड गेट होगा और बटन सबमिट प्रेस होगा तो ये हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और जो मैसेज दिया गया है वो हमारा यहाँ पे बटन प्रेस होने पे ये चीजें रिसीव करेगा। देन इसको कहाँ पे भेजना है, क्या सब्जेक्ट है और मैसेज में क्या भेजना है वो यहाँ पे प्रिपेयर्ड किया गया। देन मेल फंक्शंस को यहाँ पे पास किया गया। इसी फाइल को हम क्या करेंगे, सर्वर पे अपलोड करेंगे contact.php को। तो फाइल जिला में जाएंगे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते हैं एक बार और हमारे पास contact.php यहाँ पे मिलेगा। contact.php को अगर हमें इस सर्वर पे अपलोड करना है तो क्या करेंगे, इसी पे राइट क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल इधर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए contact.php ये फाइल हमारे पास आ जाएगी सर्वर पे। अब ये पता कैसे चलेगा हमारा उस सर्वर पे गया कि नहीं, तो यहाँ पे जो हमने ये पाथ दिया था इसी के सामने क्या लिखेंगे, contact.php। इसको हिट करेंगे, ये हमारा डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा। जो लोकल होस्ट पे चल रहा था वो अब हमारा सर्वर पे चलेगा। फर्स्ट नेम जो देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, किसने भेजा है और क्या मैसेज भेजा है वो हम यहाँ से मैसेज टाइप करके सबमिट करेंगे। और यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा सेंड हो चुका है और मेल सेंड सक्सेसफुली। एक बार इसको मेल बॉक्स में जाकर के चेक करते हैं जहाँ पे हमने जिस पे मेल किया था। हमने वहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस पे techhubsupport@gmail कर रखा था। आप इसका कोड देखोगे तो यहाँ पे हमने ये वाली मेल आईडी दे रखी है, techhubsupport@gmail contact.php में दिया था। इस मेल आईडी पे सेंड होगा तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे ये मेल आईडी पे गया कि नहीं गया। तो हम इस पे चलते हैं, दोबारा लॉगिन करते हैं ये मेल आईडी को। तो ये हमारा इसमें जो मेल फंक्शन हमारा होता है, ज्यादातर अगर जैसे आप ईमेल बॉम्बिंग कर रहे हो, किसी पे मास मेलिंग कर रहे हो, लगातार एक मिनट में 10, 20, 50 मेल आप भेज दिए तो उस केस में स्पैम में जाता है। बाई
बाकी बाय डिफॉल्ट आपको इंडेक्स में आएगा, कोई जरूरी नहीं स्पैम में ही जाए। जब कंटिन्यू आप लगातार भेजोगे देन यहाँ पे देखिए जो मेल हमने भेजा था, 2 मेल भेजी थी। एक आपका ये दिखा रहा है कि ये हमने ये यूजर नेम है, ये उसकी ईमेल आईडी है, ये उसका मैसेज है, और ये उसकी ईमेल आईडी है, ये उसका मैसेज है, ये हाय टेस्टिंग इज हियर। तो जो भी हमने मेल भेजा था वो आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखिए फ्रॉम में कुछ ऑटोमेटिक ले रहा है, क्योंकि हमने फ्रॉम में सेट नहीं किया है। तो वो मेल सर्वर ऑटोमेटिक, ये हमारा जो होस्ट नहीं है, हमारा एफटीपी से हमने कनेक्ट किया है, तो वो होस्ट के थ्रू ले रहा है, जो हमारा होस्ट है एफटीपी जो हमने यूजर क्रिएट किया है, तो वो एफटीपी यूजर के थ्रू ले रहा है। अगर हमने ये चीजें यहाँ से देखिए, ये एफटीपी यूजर के थ्रू यहाँ से ले रहा है। अगर हमें इसके थ्रू नहीं करना होता, किसी डोमेन के थ्रू होता, तो वहां से भी डायरेक्ट वो ले लेता उसी के सर्वर से। तो आप मेल फंक्शन से भी आसानी से आप मेल भेज सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पीएचपी मेलर ही यूज करें। बट हाँ ये चीजें है कि इसमें ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है कि किसने मेल भेजा, वो रियली में सामने वाला सही है नहीं है। जैसे आप मास मेलिंग होता है या फिर आप मास मैसेजिंग करते हो, वो सारी चीजें उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। बट मास मेलिंग अगर हमें करना है तो ये चीजें यूज करोगे तो आपका स्पैम में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी अगर 1-2 करोगे मेल टाइम इंटरवल के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नॉर्मल मेल फंक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी पीएचपी मेलर पे अगर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी तो आप चाहे तो पीएचपी मेलर का एग्जांपल हमने लास्ट टाइम पे आपको बोला था, गिटहब से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें पीएचपी मेलर का इसको आप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके इसके थोड़े बहुत फीचर्स यहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका प्रैक्टिकल हम पीएचपी मेलर का हम करवा देंगे। एक स्विफ्ट मेलर भी होता है पीएचपी मेलर, आप मेल फंक्शन के थ्रू तो आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इसमें आप देखिए पीएचपी 5.2 के आगे जितनी भी चीजें हैं आप पीएचपी मेलर यूज कर सकते हो। बट इससे के पहले जो चीजें थी मेल फंक्शन के थ्रू ही होता था, जैसे पीएचपी 4 की बात करते हो। अब पीएचपी मेलर का देखो, ये जो कोड मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। यूज का मतलब यहाँ पे है इंक्लूड करना, जो यूज किया गया है यूज का मतलब है इंक्लूड करना। यहाँ पे देखिए रिक्वायर का भी मतलब है इंक्लूड करना। बाकी ये जो चीजें है ना, थोड़ा सा ये पीएचपी 5 और 7 में यूज किया जाता है। पीएचपी 5 में हम क्लास और ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, तब इसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए फंक्शन को कॉल करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। आप देखिए यहाँ पे एरो फंक्शन यूज किया गया है। आप कहोगे ये सब क्या चीजें हैं, तो ये एरो फंक्शंस, यहाँ पे देखिए एरो फंक्शन यूज किया गया है, एरो फंक्शन यूज किया गया है। तो इसको पीएचपी मेलर को समझने से पहले हम लोग पीएचपी 5 के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसको ऊप्स का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में। देन उसके बाद हम थोड़ा सा ऊप्स कॉन्सेप्ट समझने के बाद देन हम इसको पीएचपी मेलर को समझेंगे कि पीएचपी मेलर कहाँ पे होगा। नॉर्मल अगर आप पीएचपी 4 में काम कर रहे हो तो आप मेल फंक्शन यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन को एक्सेस करने का, कॉल करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे अभी नॉर्मल हम इंक्लूड फंक्शन कॉल कर लेते हैं, रिक्वायर फंक्शन कॉल कर लेते हैं, बट अगर हम ऑब्जेक्ट ऊप्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर हम करेंगे, जो लेटेस्ट में चलता है, इस समय चल रहा है, तो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कॉल किया जाएगा, ऑब्जेक्ट देन फंक्शन का नेम। तो थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे नेक्स्ट सेशन में ऊप्स के कॉन्सेप्ट का। देन हम इस पे आगे आएंगे तो इस पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पीएचपी मेलर या स्विफ्ट मेलर का यूज करेंगे। तब तक आप इसको थोड़ा सा इसका प्लेटफॉर्म रेडी कर सकते हो। जैसे आप मेन्यू में डैशबोर्ड में बना सकते हो मेल वाया पीएचपी मेलर, मेल वाया स्विफ्ट मेलर, मेल वाया सिंपल मेल,
जनरेट ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी, कुछ इस तरीके से आप पूरा का पूरा मेन्यू बना सकते हो। देन तब तक हम लोग ऊप्स के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। देन हम इस पे कम बैक करेंगे अगेन पीएचपी मेलर पे, तो इससे आपको आसानी रहेगी समझने में। अदरवाइज यहाँ पे मिलेगा कोड, क्योंकि इसमें पीएचपी जैसे हमारे पास बूटस्ट्रैप में बनी बनाई लाइब्रेरी होती है, वैसे पीएचपी मेलर में भी आपकी बनी बनाई लाइब्रेरी मिलेगी। उसका ऑब्जेक्ट बना के उसके फंक्शन को यूज करना रहेगा। तो वो फंक्शंस कैसे कॉल किए जाएंगे, कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और उसी के डिस्कस करने के बाद देन हम कम बैक करेंगे पीएचपी मेलर और स्विफ्ट मेलर पे। जब तक आप ये सारी चीजें प्रिपेयर करेंगे, डैशबोर्ड, यूजर का डैशबोर्ड, एडमिन का डैशबोर्ड, तब तक हम लोग ऊप्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। फिर हम इसको अगेन डिस्कस करेंगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट के साथ। क्योंकि पीएचपी में देखिए आपको पीएचपी 4 भी होती है, पीएचपी 5 भी होती है, पीएचपी 7 भी होती है। तो पीएचपी 4 में डेटाबेस कनेक्टिविटी अलग है, पीएचपी 5 में अलग है, पीएचपी 7 में थोड़ा सा अलग है। थोड़े थोड़े फंक्शन के कॉलिंग करने का भी तरीका अलग है। तो जहां पे हम लोग माई एसक्यूएल आई यूज करते हैं ये पीएचपी 5 होता है। और भी आपको माई सीक्वल के आधार पे भी होता है, माई एसक्यूएल नाम का भी फंक्शन होता है जिसमें आई नहीं लगा होता है। तो वो चीजें आपके पीएचपी 4 में दी गई हैं। एक आपका पीडीओ डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है, वो आपका पीएचपी 7 में होता है। ऐसे ही मेल फंक्शन पीएचपी 4 में यूज होता था, पीएचपी मेलर पीएचपी 5 में यूज होता है या 5.2 के एबव में होता है। और पीएचपी 7 में आपका स्विफ्ट मेलर या पीएचपी 5 में भी आप स्विफ्ट मेलर यूज कर सकते हो। ये थर्ड पार्टी चीजें होती हैं, बना बनाई लाइब्रेरी होती है जिसको हमें यूज करना आना चाहिए बस। अगर हम मेल फंक्शन यूज करते हैं तो बहुत इजी है, बहुत इजी है आपको मेल करना। यही चीजें आप लोकल होस्ट से करेंगे तो नहीं होता है, लेकिन आप सर्वर पे इसको अपलोड कर देंगे किसी डोमेन के साथ अटैच करके, तो बहुत आसानी से आपका मेल चला जाएगा। जिसमें आपको 2 केवल देना होता है, सब्जेक्ट और मैसेज, हेडर आपका ऑप्शनल होता है। बट यही पीएचपी मेलर से करेंगे तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि फ्रॉम कौन भेज रहा है और फ्रॉम वाले का नेम क्या है और किस मेल सर्वर से जाएगा वो भी आपको बताना पड़ेगा। मेल सर्वर भी इसमें देखिए जब पीएचपी मेलर पे डिस्कस करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए आपको होस्ट किस सर्वर के थ्रू जाएगा वो आपको सर्वर का मेल एसएमटीपी मेल सर्वर बताना पड़ेगा, और कौन से यूजर आईडी के थ्रू ऑथेंटिकेट कराओगे आप वो ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको बताना पड़ेगा इस मेल सर्वर का। देन जाकर के अब फ्रॉम का मतलब है कौन भेज रहा है और एड्रेस का मतलब है किसको भेज रहे हो, फिर से किसको भेज रहे हो। यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी या किस पे कोई रिप्लाई करेगा तो वो रिप्लाई किस पे आएगा वो भी आप इसमें सेट कर सकते हो। कार्बन कॉपी किसी को भेजना है, ब्लैंक कार्बन कॉपी किसी को भेजना है, तो इसमें सारी चीजें फैसिलिटी होती हैं। किसी को अटैचमेंट भेजना है तो ये भी चीजें कर सकते हो। मीन्स इसमें आपको बहुत सारी फीचर्स आपको अवेलेबल कराया जाता है जो पीएचपी मेलर है। बट मेल फंक्शन में लिमिटेड फैसिलिटीज होती है और वहां पे ऑथेंटिकेट मेल नहीं जाती है, बट यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट मेल होती है कि एक सही मेल सर्वर के थ्रू जा रहा है। ठीक है।